नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है माँ की ममता। मम्मी जी, जल्दी से खाना दो, बहुत जोर से भूख लगी है। आज सुबह से मैंने रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं खाया, अखिल ने अपनी मम्मी अनुराधा से कहा। तो अखिल के ऐसे शब्द सुनकर अनुराधा का खून खौल उठा था। दरअसल अनुराधा को कई दिनों से बुखार आ रहा था, जिसके बारे में उसने अपने पति सुधीर और बेटा अखिल दोनों को बताया था, लेकिन किसी ने भी उसकी खराब तबीयत के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया। तो अनुराधा का मन बेहद दुखी हो गया था। उसके पति सुधीर बैंक में मैनेजर की नौकरी करने के बाद रिटायर हो गए थे और अखिल अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। छुट्टी के दिन या तो वह दोस्तों के साथ घूमने चला जाता या फिर दिन भर घर पर रहकर हर वक्त फोन चलाता रहता था। यही आदत उसके पति सुधीर को भी थी। वह भी दिन भर फोन चलाकर या टीवी देखकर अपना समय पास करते थे। अनुराधा को फोन चलाने का कोई शौक नहीं था। वह जरूरी काम करने पर ही फोन का इस्तेमाल करती थी। घर में दिन भर काम में व्यस्त रहने के कारण उसे फोन चलाने का वक्त ही नहीं मिलता था। फिर भी वह अपने पति और बेटे की सेवा करके बहुत खुश रहती थी। पति और बेटा के जरा सा बीमार होने पर वह चिंतित हो जाती थी। तुरंत अच्छे डॉक्टर से इलाज कराकर उनके स्वस्थ होने पर ही चैन की सांस लेती थी। वैसे तो उसकी कोई ख्वाहिश नहीं थी। भगवान ने उसे जो दिया वह उसी में हमेशा खुश रहती थी। बस इतना ही अपना पति और बेटे से चाहती थी कि जब कभी वह बीमार पड़ जाए तो वे दोनों भी उसकी परवाह करें। लेकिन इतनी भी ख्वाहिश कहाँ पूरी होती है। सुधीर वैसे तो घर में किसी चीज की कमी नहीं रहने देते थे, परंतु अनुराधा के बीमार होने पर वे कभी उसकी परवाह नहीं करते थे। अनुराधा खुद ही डॉक्टर के पास जाकर अपने लिए दवाई ले आती थी। दवाई खाकर ठीक होने पर फिर से काम में लग जाती थी। एक बार अनुराधा को बुखार आया तो डॉक्टर के पास जाकर दवाई लाने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ी थी। जब उसने अखिल से अपने लिए दवाई लाने को कहा तो अखिल ने उनकी बात को नज़रअंदाज कर दिया था। कुछ दिन बाद उसका मोबाइल खराब हो गया था। मोबाइल खराब होने पर वह बेचैन हो गया था और तुरंत ही उसे ठीक करवाने के लिए वह दुकान पर पहुंच गया था। इस काम में उसका पूरा दिन बीत गया था। शाम को जब वह मोबाइल ठीक कराकर अपने घर आया तो भूख लगने पर अनुराधा से वह खाना मांगने लगा था। अखिल के खाना मांगने पर अनुराधा का मोबाइल के प्रति प्रेम और अपने प्रति अपेक्षा देखकर उसका खून खौल उठा था। वह गुस्से में अखिल से बोली, मोबाइल से ही खाना मांग लो, माँ से ज़्यादा महत्वपूर्ण तो मोबाइल है ना। मैं बीमार हो गई तो मुझे एक बार भी दवाई के लिए नहीं कहा और मोबाइल खराब हो गया तो पूरा दिन उसमें लगा दिया। यदि मैं भी तुम्हें खाना देने से इनकार करके मोबाइल चलाने लग जाऊं तो तुम्हें कैसा लगेगा। अनुराधा की बात सुनकर अखिल शर्मिंदा हो गया था। वह माफ़ी मांगते हुए बोला, मम्मी मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूँगा। मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ, खाना बाद में खाऊंगा। अनुराधा ने गुस्से में डॉक्टर को बुलाने के लिए मना किया तो अखिल हाथ जोड़कर बोला, मम्मी माफ़ कर दो ना, आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूँगा।
बेटे को माफ़ी मांगते देखकर अनुराधा का दिल पिघल गया था। बीमार होने पर भी उसकी ममता जाग उठी थी। चल पहले खाना खा, फिर डॉक्टर को बुलाकर लाना, कहते हुए अखिल के लिए थाली में खाना लगाने लगी थी। मम्मी का बीमारी में भी अपने प्रति इतना प्रेम देखकर अखिल को उनके स्वास्थ्य के प्रति अपेक्षा करने पर मन ही मन बेहद पश्चाताप हो रहा था। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।